ओके जी, रिकॉर्डिंग होगी। स्टार्ट। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी ओके, ठीक जी सर। है। अच्छा जी, ये ना ये चेकलिस्ट मैंने बनानी शुरू की थी। ये चेकलिस्ट टाइम के साथ साथ ठीक होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, चीजें ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन अभी के लिए इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट कि जिसके अंदर हमें पता हो कि हमने कौन सी शीट पे क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है और क्या नहीं दिखानी। ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल आइटम्स, ये इस तरह की चीज है कि अगर आप इसको अपने पास प्रिंट करके रख लो या कहीं पे कि भाई सारा टेक्स्ट जो है ड्राइंग में कैपिटल लेटर में होगा, कहीं पर भी हम स्मॉल टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे। जब भी आप शीट्स प्रिंट करोगे तो आपने मेक श्योर करना है कि शीट का रिवीजन नंबर डला हुआ है, ड्रॉन एंड चेक बाय डला हुआ है। अगर नहीं है वो इन्फॉर्मेशन तो आप मुझसे पूछोगे। क्लाइंट नेम हो गया, ट्रू नॉर्थ एज पर सर्वे के, जो सर्वे के अंदर ट्रू नॉर्थ है वही हमारे नॉर्थ की डायरेक्शन। ये जो ट्रू नॉर्थ है इसको हम रोटेट करेंगे सर्वे से मैच करने के लिए। ठीक है। तो ये सर्वे पर में नॉट किधर मार्क किया होता है? हर सर्वे में जो है ना अलग होता है। तो अगर मैं खोलूं इसी जॉब की 3 शेपला रोड, ये सर्वे है। ठीक है। अब अगर आप एक इसमें ये नॉर्थ मार्क हुआ हुआ है। ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो इसका सर्वे का जो उसने लेआउट दिया है वो हॉरिजॉन्टल मैनर में है और नॉर्थ इस तरह है। ठीक है। जबकि हमने जो अपने आर्किटेक्चर के प्लान बनाए हैं वो हमने दूसरी डायरेक्शन में बनाए हैं। इधर के वो खोलेंगे, नहीं खोले मैंने? नहीं, मैंने खोले नहीं। एक मिनट में तुम लोगों में से किसी एक की चेकलिस्ट ही खोल लेता हूँ। हम्म, ठीक है। हमारे ऐसे वर्टिकल मैनर में, तो जी जब हमने इसको वर्टिकल किया तो इसके हिसाब से नॉर्थ भी चेंज होगी और नॉर्थ इधर आ गई, तो हमने उसको मैच कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो ओके। ट्रू नॉर्थ आपने देखना है कि वो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चेकलिस्ट किधर गई? डोर्स के मैंने साइजेस लिख दिए हैं कि क्या साइजेस होंगे। अब उमर, जिस तरह आपने कल सारे दरवाजे 2400 के कर दिए, तो वो 2400 स्टैंडर्ड साइज नहीं है दरवाजों का। यहाँ पे जो दरवाजों के स्टैंडर्ड साइज है ना वो 2340 हैं, जो इंटरनल डोर्स हैं। हम एंट्री डोर्स और स्लाइडिंग डोर्स को 2400 हाई रखते हैं। ठीक है। तो ओके, कल हम चेंज कर दी है सारी। हाँ, तो वो ठीक, वो दोबारा रिवर्स करने पड़ेंगे। फिर इसी तरीके से विंडोज का भी लिख दिया है कि जनरली ये विंडो साइजेस आपने फॉलो करने हैं ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, और किन रूम्स में क्या फॉलो करने हैं। जिन जॉब्स में डुप्लेक्स टाइप है, यानी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज बन रही हैं, तो उसमें यूनिट 1 जो स्टूडियो 1 का टेक्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सा क्या है। फॉर एग्जांपल हम इसके साथ कोई डुप्लेक्स वाली जॉब खोल लेते हैं। एक सेकेंड, ये मेरा डुप्लेक्स वाली जॉब। एक सेकेंड यार, ये मेरे कंप्यूटर को पता नहीं क्या हुआ। ओके। तो डुप्लेक्स वाली हमारी अभी जो तुम लोगों ने की है वही खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 24 रावली रोड वाली खोल लेते हैं। आर्किटेक्चर प्लान्स, मैं चाह रहा हूँ कि हम एक दफा गो थ्रू करके ना, तो ये फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये फॉलो करोगे। ठीक है। आई डोंट नीड टू रिपीट इट, जो भी आप शीट इशू करोगे। अच्छा, जब डिजाइन डेवलप हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी हम प्रोजेक्ट का डिजाइन बना रहे हैं अभी, तो जब आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो उस वक्त हम डिजाइन हो चुका था, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई हुई थी। ठीक है। तो जी डिजाइन डेवलपमेंट के टाइम पे नीड नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा डिजाइन प्रोग्रेस करेगा तो हम ये इन्फॉर्मेशन डालनी शुरू कर देंगे। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिट 2 विद द बॉर्डर, ये मेक श्योर करना है कि ये सब में यही फैमिली यही टाइप यूज हो। ठीक है। जी। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अब साइड रूफ प्लान में आते हैं। तो साइड रूफ प्लान में हम क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं, अच्छा, सर्वे का जो ब्लॉक है, सर्वे ब्लॉक हम कहते हैं कि ये जो सर्वे का बैकग्राउंड जो है इसको एज अ सर्वे ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि वी नीड टू मेक श्योर कि जो सर्वे में जो लॉट की प्रॉपर्टीज हैं उसके आगे पीछे क्या हो रहा है वो हमारी ड्राइंग्स में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। तो ये सर्वे ब्लॉक जो है ना, ये सब फाइल्स में ओपन होता है।
आई थिंक इसमें मैंने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि सर्वे ब्लॉक टू बी शोन। तो ये साइट वाले प्लान्स में आएगा, जो साइट रूफ प्लान हो गया, ठीक है, साइट ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया, और अच्छा इसमें लिखा हुआ है सर्वे ब्लॉक आफ्टर, ठीक है। अच्छा, ड्राइवे की एनोटेशन। ड्राइवे और क्रॉसिंग में क्या फर्क है? ड्राइवे वो है जो हमारी बाउंड्री से अंदर है, ठीक है, जी उसको ड्राइवे बोलते हैं, और जो बाउंड्री से बाहर है उसको क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अलग अलग टेक्स्ट भी हैं, वो जो एनोटेशन लिखी हुई है वही आपने कॉपी करनी है। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद है स्लोप्स। क्योंकि रूफ प्लान है तो रूफ प्लान में हमने रूफ के स्लोप्स दिखाने हैं, ठीक है, रूफ का मटेरियल दिखाना है, बताना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा होगा, अब इधर चलो, ये लिखा हुआ कलर बॉन्ड रूफ। अब कलर बॉन्ड रूफ क्या है? कलर बॉन्ड एक्चुअली यहाँ पे मेटल रूफ को बोलते हैं, ठीक है, कि ये मेटल की रूफ है। अगर यहाँ पे टाइल्स होती है तो टाइल टाइल रूफ होती है, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड कर लेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि तुम लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये जैसे ने कलर बॉन्ड स्टील रूफ, दिस इज द रूफ, ये मेटल की शीट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी जो जो चादरें नहीं होती कोरोगेटेड टाइप की, खैर इसकी जी प्रोफाइल जी। नहीं होती, लेकिन ये वो है, ठीक है। तो कलर बॉन्ड रूफ है, होगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो टाइप की रूफ इस्तेमाल होती है, मेनली दो ही टाइप की होती है। एक टाइल रूफ होती है, तो उसमें ये टेराकोटा टाइल्स जो है ना ये लगती हैं, ये टाइल रूफ होती है। बस ये दो टाइप की रूफ इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बताना है कि कौन सी रूफ है। ओके जी। आज फिर आ जाओ क्लोथ लाइन एनोटेशन। तो क्लोथ लाइन जो है वो ये जो है ना, ये क्लोथ लाइन फोल्डिंग फ्रेम क्लोथ लाइन, अगर आप इसको अगेन गूगल करोगे, फोल्डिंग फ्रेम क्लॉथ लाइन, ठीक है। तो ये इस तरह की, ये अगर आप देखोगे ना इस पिक्चर में, तो ये क्लॉथ लाइन होती है और ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। जब आपको चाहिए हो तो खोल लो, जब नहीं चाहिए हो तो बंद कर लो, इसको स्ट्रेट कर लो, ठीक है। तो ये लाजमी लगती है, हमारे ड्राइंग्स में दिखानी होती है। अच्छा, फिर बिन्स और बिन की एनोटेशन। बिन जो है, जो वेस्ट बिन, जहाँ पे आप अपना गार्बेज डालोगे, तो यहाँ पे 3 बिन हर घर में होते हैं। जैसे एक वेस्ट होता है, एक रिसाइकलिंग होता है, और एक ग्रीन वेस्ट होता है। तो इन ऐसे। तीनों का, हाँ, ये तीनों बिन्स जो है ना, ये तीनों बिन्स भी जो हैं, हम दोबारा चलते हैं तो हम लिखते हैं बिन्स। अगर हम सिर्फ बिन्स ही लिख दें, आई थिंक ये देख लो, जैसे जनरली ये 3 का सेट, इधर तो खैर इसने चौथा भी रखा हुआ है, लेकिन ये रेड येलो और ग्रीन, ये 3 बिन बिन होते हैं, ठीक है। जी हर घर में 3 बिन होते हैं, और इन बिन के अंदर वो आके कचरा यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है शो करना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। बिन के बाद क्या? बाउंड्री टैग्स ऑल। तो जो आपकी बाउंड्रीज हैं, यानी कि जो हमारी लॉट की बाउंड्री है, जैसे ये टैग लगा हुआ है BDY, कितने मीटर है, ये कितने मीटर है, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि हर बाउंड्री पे मार्क हुआ हुआ है। अब मिसाल के तौर पे आपकी डुप्लेक्स की जॉब है, या डबल यूनिट वाली, तो उसमें आपने, अब इस घर की ये बाउंड्री है, क्योंकि ये बीच में स्प्लिट हुई हुई है, ठीक है। तो ऐसे। इसकी इसकी ये बाउंड्री है, उसकी वो बाउंड्री, और फिर मिडल वाली बाउंड्री भी हमने बतानी है कि मिडल में कितनी है, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है कि ये आप फॉलो कर रहे हो। फिर उसके बाद रिज का लेवल है। अच्छा, अगेन ये कुछ जॉब्स में दिखाते हैं, कुछ में नहीं दिखाते, लेकिन जैसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना रूफ का, उसको रिज बोलते हैं। तो उसका लेवल भी मार्क करना होता है कि भाई ये रिज लेवल है। अब लेवल जब आप मार्क करोगे ना, तो लेवल की भी 3-4 किस्म की फैमिलीज हमारे पास हैं। एक में RL होता है, एक में रिज लिखा हुआ है, एक में टॉप ऑफ वॉल है, NGL है। तो मेक श्योर करना है कि आप रिज वाली टाइप यूज टैग करके उसको लिख रहे हो, रिज लेवल, ठीक है। ये ऑलरेडी मौजूद है। फिर नो एलिवेशन और सेक्शन मार्क। तो हम एलिवेशन या सेक्शन मार्क साइट के प्लान में नहीं दिखाते। अगर आप इसमें जाओगे ना, तो इसमें आप देखोगे कि ये लगे हुए हैं, ये एलिवेशन का मार्क लगा हुआ है कि भाई CDC 07 पे एलिवेशन नंबर 2 देखोगे तो आपको फ्रंट एलिवेशन नजर आ जाएगी। तो ये मार्क्स जो हैं ये हमारे साइट प्लान्स में नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो जस्ट टू मेक श्योर, सो दिस इज लाइक द बेसिक
एनोटेशंस जो हमें उसके ऊपर साइड रूफ प्लान के लिए करनी। फिर इसी तरीके से सेम थिंग आपने साइड ग्राउंड में, आई थिंक हमें डिटेल में अभी इतना जाने की नीड नहीं है, और तुम दोनों ने जो एक्सरसाइज की थी उमर, वो मैंने आपकी तो रिव्यू कर ली थी, दैट वाज गुड इनफ। और आई थिंक यू अंडरस्टूड के क्या चीजें, मतलब सब कुछ ही ओके था। ठीक है, तो जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना सेटबैक बड़े इंपॉर्टेंट है कि जी बाउंड्री लाइन से सेटबैक कितना है। तो ये सेटबैक की इंफॉर्मेशन आपके साइड ग्राउंड फ्लोर और साइड फर्स्ट फ्लोर में आएगी। ठीक है, तो अगर आप इधर जाओगे तो इसमें लगा ये लिखा हुआ मैंने सेटबैक्स। ठीक है, जी ओके। फिर इसी तरह एक चीज और होती है प्राइवेट ओपन स्पेस। प्राइवेट ओपन स्पेस इज लाइक जहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट एरिया है, तो वो ये हमने ये मार्क की हुई है 24 स्क्वायर मीटर पीपीयूएस और प्रिंसिपल प्राइवेट ओपन स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ ड्राइंग में इस तरीके से मार्क होती है, कुछ में ये देखो मैंने पर्पल कलर में मार्क की हुई है और इसको लिखा हुआ है पीओएस, कि ये पूरा एरिया जो बैकयार्ड वाला है ये उसकी प्राइवेट ओपन स्पेस है, जहाँ पे वो काइंड ऑफ अपनी डाइनिंग और ये वो चाहे। एक्टिविटी। हाँ, अच्छा जी, ये हो गया। फिर हम आगे चलते हैं। फिर क्लोथ लाइन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बिन की भी बात कर चुके हैं, बाउंड्री की भी। रेन वाटर टैंक, तो रेन वाटर टैंक जो है ना वो भी आपने दिखाना है कि रेन वाटर टैंक कहाँ लोकेटेड है, उसके ऊपर रेन वाटर टैंक का एनोटेशन भी लगी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, आप जब आप डेवलप कर रहे हो तो आप चेकलिस्ट से जा रहे हो और आप बोलोगे कि यार रेन वाटर टैंक किधर है, तो फिर आप मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगा यार इधर लगा दो या वहां लगा दो। ठीक है, तो उससे भी चेकिंग हो जाएगी, यानी आप मुझसे सवाल करोगे कि चेकलिस्ट में रेन वाटर टैंक है, हमारे प्लान में हमने कहीं शो नहीं किया हुआ, तो कहाँ शो करना है। ठीक है, तो दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग अ चेकलिस्ट। अच्छा, फिर ड्राइवे का स्लोप, जो हमने ड्राइवे प्रपोज किया है उसका स्लोप बताना है कि यहाँ से हम अप जा रहे हैं कि डाउन जा रहे हैं, हमारा ड्राइवे नीचे की तरफ जा रहा है सड़क से या ऊपर की तरफ है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बिल्डिंग के आरएल्स हम इसके अंदर सारे मार्क करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर का जहां पर भी लेवल डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आरएल मार्क हुआ हुआ है, तो फिर गराज में स्टेप डाउन है और यू कैन सी के यहाँ पे एक एक्चुअली एक स्टेप भी लगा हुआ है, तो फिर इधर का आरएल क्या होगा, पोर्च का क्या होगा, जहां पर भी लेवल डिफरेंस होगा वहां पे आरएल मार्क होगा। ठीक है, अच्छा, रूम टैग्स जो हैं, फिर रूम टैग्स आपने यूज करने हैं विदाउट एरिया वाले, और रूम टैग्स की भी हमारे उसमें दो तरह की फैमिलीज हैं, एक 1:200 वाली है और एक 1:100 वाली। तो क्योंकि ये 1:200 का प्लान है, अगर आप यहाँ देखोगे 1:200 का, तो आप 1:200 वाली फैमिली यूज करोगे विदाउट दी एरिया। ठीक है, ओके। ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटर्नल आरएल्स। एक्सटर्नल आरएल का मतलब ये है कि अगर हम कुछ जॉब्स में ना हम बाहर के भी लैंडस्केपिंग के भी आरएल प्रपोज करते हैं कि हमारे हिसाब से इसके जहाँ से एंटर हो रहा है यहाँ पर ये लेवल होना चाहिए, इस कॉर्नर में ये होना चाहिए, तो काफी सारी जॉब्स में हमें वो करना भी पड़ता है। ठीक है, तो हम वो मार्क करते हैं कि कहाँ पर क्या लेवल्स होंगे। ओके, फिर यूनिट नंबर फॉर डुअल ऑक्यूपेंसी, ये वही है वो जो बॉक्स वाली टेक्स्ट है। जी लॉट, अच्छा, लॉट एरिया फॉर डुअल ऑक्यूपेंसी, तो क्योंकि जब हम ये आप सर्वे का ब्लॉक बनाते हो ना, तो उसके अंदर ये लॉट का नंबर और एरिया लिखा होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि भाई ये साइट कितनी बड़ी है। तो डुअल ऑक्यूपेंसी में क्योंकि हम इसको इसमें पूरी लॉट का तो एरिया लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि लॉट 1 कितनी है, लॉट 2 कितनी है, तो हम ये वाली फैमिली या टेक्स्ट यूज करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई लॉट 1 का एरिया ये आ रहा है और लॉट 2 का एरिया ये आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि साइट एरिया क्या है। ओके, नेक्स्ट, नो एलिवेशन और सेक्शन मार्क, सर्वे ब्लॉक टू बी शोन, दैट्स इट, ये साइड ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाए फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी सेट बैक ऑफ इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री टैग, आरएल्स, रूम टैग विदाउट एरिया, यूनिट नंबर, रूफ स्लोप ऑफ ग्राउंड फ्लोर। ओके, रूफ स्लोप ऑफ ग्राउंड फ्लोर का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो आपको काफी सारे ग्राउंड फ्लोर की ना छत नजर आनी शुरू हो जाती है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जहाँ छत नजर आ रही है वहां पे आप ये लगा दो, स्लोप लगा दो कि इधर क्या स्लोप है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सर्वे ब्लॉक हाफ टोन। ओके, फिर उसके बाद ये आ गया ग्राउंड फ्लोर प्लान 1:100। तो इसके अंदर पहला आइटम ही है कि एलिवेशन और सेक्शन के शो मार्क्स जो है ना वो हमने शो करने हैं। ठीक है,
एक सेकंड रुकना। जो लुकमान ने अभी जिस पे काम किया ना, मैं वो वाली फाइल खोलता हूँ, लेट्स सी, क्योंकि इसकी तो मैंने चेक कर ली थी उम्र की। लुकमान वाली एक मिनट देखता हूँ, तुमने जो अ, ये मेरे वाली ख्याल थी। मैंने शेयर आज ये चेकलिस्ट के नाम। लेटेस्ट तो मैंने अपडेट देखी थी उसमें मेरे ख्याल में तस्वीरें हाँ भी कोई बहुत बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ये वो नहीं है, हम कोई टेस्टिंग नहीं, मतलब डोंट वरी। बस अभी हम मेक श्योर कर रहे हैं कि तुम नंबर 11 रूम टैक्स विदाउट एरिया, ठीक है। ओके, आई थिंक लुक्स गुड। तो हम डिटेल वाले फ्लोर प्लान देखते हैं कि उसमें अब चेकलिस्ट क्या कह रही है और आपका वो क्या कह रहा है। एक सेकंड रुको, मैं इसको ना साइड बाय साइड करके रखते हैं। किधर गई चेकलिस्ट? चेकलिस्ट, चेकलिस्ट ये ली फाइल। ठीक है, तो हम इसको साइड बाय साइड। ओके जी। तो शो एलिवेशन मार्क, और ये आ गए, तो ये एलिवेशन मार्क आ गए, सेक्शन सर मार्क जहाँ इसकी जहाँ से। वो प्लेसमेंट ऐसे ही होती है कि मुझे नहीं लग रहा कि साइड पे ज्यादा इसको सेंटर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ना एलिवेशन सेटअप करने में आप लोगों को अलग से सिखाऊंगा, ये सेटअप कैसे करने हैं, ठीक है। ओके। इसके पीछे पूरी साइंस है, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक अलग सेशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एलिवेशन के मार्क और ये एलिवेशन व्यू कैसे सेट होगा, ठीक है। ओके। तो विल टॉक अबाउट इट अनदर डे। तो आपने अभी मार्क लगाने हैं, हाइड सर्वे, जो सर्वे का ब्लॉक था उसको हाइड कर देना है, ड्राइवे, क्रॉसिंग, ब्लेन, क्लोथ लाइन, अगर कोई भी ये सारी चीजें हाइड करनी है। रेन वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद RL आपके नजर आएंगे, रूम टैग्स विद एरिया। तो अब ये 100 का प्लान है, तो 100 के प्लान में आपने एरिया के साथ दिखाना है कि रूम का एरिया क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूनिट नंबर आ गए, फिर डोर टैग्स, विंडो टैग्स, टेक्स्ट फॉर रोब, लिनन या शूट। तो जहाँ जहाँ वार्डरोब आ रही है तो उसका आप लिखोगे वार्डरोब, ठीक है। लिनन, लिनन जो है ये भी कैबिनेट ही होती है एक्चुअली, जिसके अंदर वो कपड़े रखने के लिए कैबिनेट है, ठीक है। और शूट जो है वो राइजर है, अगर ऊपर से आपने कुछ चीज फेंकनी है तो उसके लिए, ठीक है। फिर जहां पर लेवल चेंज आ रहा है वहां पे RL तो मैं मार्क करोगे, लेकिन उसके साथ राइट XXMM डाउन, यानी कि आपने ये भी लिखना है स्टैक। कि हाँ कि कितने मिल डाउन है, तो ये लिखना 350 मिलीमीटर स्टेप डाउन, ठीक है। तो हमने ये भी डिफाइन करना है कि जी कितना डाउन हो रहा है जो भी जगह है। अच्छा, फिर उसके बाद किधर गए हम लोग, LO एनोटेशन फॉर ऑल टॉयलेट्स, नो लॉन्ड्री। आई थिंक इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लिफ्ट ऑफ अपने वेट एरियाज में दिखाने हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे स्मोक अलार्म एक जगह आएगा, इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे भी आएगा, ठीक है। स्मोक अलार्म दिखाना है। फायर वॉल एंड, अगर तो दो घर जुड़े हुए हैं, जैसे ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो वॉल होगी वो फायर वॉल होगी, ठीक है। सर अगर ये दो घर हैं तो इनमें यूनिट वन और यूनिट टू वाला कंसेप्ट नहीं आएगा नहीं वो उसमें। नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये यूनिट, ये सेकेंडरी, ये छोटा घर है, मतलब दिस इज कॉल्ड, इसको ग्रैनी फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो हम इसको कर सकते थे वैसे, यूनिट 1 यूनिट 2 भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस तरीके से वो डिफाइंड एज अ यूनिट, लाइक दो नॉट द सेम साइज या स्केल के, तो इस वजह से हमने इसको यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं बोला, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 हम जनरली डुअल ऑक्यूपेंसी वाली जॉब के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके। जिसमें ग्रैनी फ्लैट बनाते हैं या स्मॉल जी। रेजिडेंस बनाते हैं, उसमें नियम लिखता है, ठीक है। अच्छा, फायरवॉल मैंने बताई कि फायरवॉल दोनों घरों के बीच में फायरवॉल होगी। अब अगर हम इस वाली जॉब में जाएं जो अभी आप लोगों ने की थी, जिसका क्या नाम था, गिलफर्ड वाली, इसमें फायरवॉल नहीं है, ठीक है। जी। तो क्योंकि ये दोनों दीवारें जुड़ी हुई नहीं है आपस में, ठीक है। सही। अगर जुड़ी हुई होती तो फिर ये हम इसको फायरवॉल, फायर। फायरवॉल डिफाइन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर DP एनोटेशन फॉर डाउन पाइप्स, ओके। डाउन पाइप, जहां जहां डाउन पाइप्स लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ है, तो ये इसको लिखा हमने डाउन पाइप। अब डाउन पाइप क्या होता है, सिंपल अगेन, आपने क्या करना है, डाउन पाइप्स मेरे ख्याल से मैंने उम्र से वो एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जब रूफ बनती है ना ऐसे मेटल की, तो उसके साथ ये जो हॉरिजॉन्टल एजिंग पे चल रहा होता है, इसको कहते हैं गटर, ठीक है। ऐसे। और उस गटर में से ये डाउन पाइप पानी लेता है और ये पानी सीधा जाता है जमीन में,
ठीक है। तो दिस इज हाउ द रेन वाटर को मैनेज करते हैं ये लोग। ठीक है। ओके। तो मतलब इस तरीके से आपने, क्या कहते हैं, अगर ये देखो तो इसकी छत से ये डाउन पाइप चल रहा है और ये डाउन पाइप इस तरह जमीन में चला जाएगा और जमीन में सारा पानी जो इकट्ठा एक पाइप चलेगा और वो सीधा रेन वाटर टैंक में जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये इसकी सारी लॉजिक है। तो डाउन पाइप्स आपने दिखाने हैं। फिर कॉलम, अगर कहीं पे कॉलम हमने लगाया है, मिसाल के तौर पे इसमें लगाया है, ये कॉलम लगा हुआ है। ठीक है। जी। तो इसको डिफाइन करना है कि ये ब्रिक का कॉलम है 350 बाय 350 मिलीमीटर का। ठीक है। जितने भी वेट एरियाज हैं उनमें फ्लोर वेस्ट आएगा, और यानी टॉयलेट्स और लॉन्ड्री में फ्लोर वेस्ट आएगा। फिर ये गैस मीटर, इलेक्ट्रिक बोर्ड, हॉट वाटर मॉडल एंड ऑनोटेशन। तो आपने जब एंड में क्या करना है कि यहाँ पर ये गैस मीटर, इलेक्ट्रिक बोर्ड, अगर मैं इसको एलिवेशन में दिखाऊं तो इस एलिवेशन में लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से, बस ये हमारे पास फैमिली पड़ी हुई है, इसको ऐसा आप डिफाइन कर दो क्योंकि ये गैस मीटर है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है। ठीक है। ओके। ये भी आपने शो करने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद शो ओवरहेड लाइन ऑफ रूफ एंड फर्स्ट फ्लोर अबव। तो इसी प्लान में हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, इसमें हमने ये डैश लाइन दिखानी है जहां जहां रूफ आ रही है। ठीक है। तो इससे पता चलेगी कि ये रूफ की ईव्स बनी। अच्छा, ये जितना पार्ट बाहर निकला होता है ना, जैसे कि ये रूफ दीवार तक नहीं होती, रूफ हमेशा एक्सटेंड होती है 450 मिनिमम। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है। 99% ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है। कभी कभार जो है इसको 600 भी कर देते हैं, कभी कभार इसको 300 भी कर देते हैं, लेकिन हमने जब भी मॉडल करना हमने 450 से स्टार्ट करना है, अनटिल और अनलेस के कोई बोले कि इसको कम या ज्यादा करो। ठीक है। ओके। तो रूफ हमेशा थोड़ी सी ओवरहैंग होती है। ओके। और ये लाइन जो है ना, ये रूफ की लाइन है, जो गटर है वो गटर इसके बाद लगा होगा। ठीक है। तो सही। 450 यहाँ से होगा। ओके जी। फिर उसके बाद स्टेयर के टैग्स, यानी स्टेयर जो है उसके साथ आपने ये लगाने हैं इंटरनल स्टेयर केस। ये मतलब टिपिकल एनोटेशंस हैं जो फॉलो करनी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने रेफर करना है यहाँ पे। ठीक है। इसमें वैसे मेंशन किया होगा कि इसमें आपने राइजर वगैरह, हम्म। इसमें हमने लेकिन नंबर, हमने इसमें ये दिखा दिया कि कितने राइजर हैं टोटल। ठीक है। तो ये नंबरिंग भी हमने करनी है कि कितने राइजर ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ जो ये फॉल टू फ्लोर वेस्ट टू बी मिनिमम, अगेन ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, बस हम उनके एनोटेशन कर रहे हैं। इनको मैंने ब्लू नोट्स लिखा है कि ये ब्लू नोट्स हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, फिर अगर फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर कोई वॉइड एरिया आ रहा है, जैसा स्टेयर केस वाला एरिया तो वैसे वॉइड होता ही है, लेकिन उसके अलावा अलावा भी अगर कोई वॉइड है तो वो हम मार्क करेंगे। जैसे आपने इस वाले फ्लोर प्लान में ये मार्क किया हुआ है कि ये वॉइड एरिया है। ठीक है। तो ये आपने ग्राउंड फ्लोर पे भी दिखाना है एक्चुअली, तो इसमें हमने नहीं दिखाया। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, अगर तुम लोग गौर करो ना तो ये डीए नंबरिंग चल रही है। ठीक है। और ये वाली जो ये सीडीसी है, जो सीडीसी है ना, वो हम हमारी समझ लोगे काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स है। ठीक है। जो डीए की है वो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन हम डालते भी नहीं है कि उसकी, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें हम ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से हमने उस जॉब में नहीं दिखाया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम सीडीसी वाली जॉब्स ही कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर ऑल टॉयलेट्स एंड लॉन्ड्री। मैकेनिकल वेंटिलेशन जहां जहां टॉयलेट और लॉन्ड्री है उसके अंदर आप एम वी करके दिखाओगे। आई थिंक इधर लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है एम वी। ठीक है। अच्छा, अभी इस लॉन्ड्री में हमने नहीं दिखाया, वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसके साथ यहाँ पे खिड़की भी है, दरवाजा भी है, तो यहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड नहीं है। लेकिन इस टॉयलेट के पास ना कोई खिड़की है जिससे डायरेक्ट एग्जॉस्ट हो जाए, तो यहाँ पर वो एज अ डक्ट सीलिंग में जाएगी और सीलिंग से फिर वो बाहर फेंकेगा जो एग्जॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, कॉलम के वो एनोटेशन आई थिंक ये डुप्लीकेट हो गए, ऑलरेडी हमने बात की थी। और फिर ऐड स्टेप टेक्स्ट, तो जहां जहां स्टेप होता है, अब जैसे इसमें मिसिंग है
मैं ये नहीं कह रहा कि 3 शेपला की कोई 100% एक्यूरेट ड्राइंग्स हैं, लेकिन जैसे ये स्टेप लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे छोटा सा एरो लगा के लिखना चाहिए कि ये स्टेप है, ठीक है। और इसका साइज भी लिखना चाहिए, स्टेप है 150 mm हाई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमने मिस किया, ये होना चाहिए। ओके जी, आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपकी वही एलिवेशन और सेक्शन मार्क्स इस पे भी आएंगे। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट वही कॉपी हो रही हैं। लेवल चेंज इसमें सिर्फ अगर फर्स्ट फ्लोर में बैल्कनी हो तो इसमें तो कोई बैल्कनी हमने डिजाइन नहीं की थी। जहाँ पे बैल्कनी होगी वहां पे आप उसका लेवल दिखाएंगे। स्मोक अलार्म इसमें भी आएगा। फायरवॉल भी अगर होगी तो आप दिखाओगे। डाउन पाइप्स की एनोटेशन, फ्लोर वेस्ट, शो ओवरहेड लाइन ऑफ रूफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे आप रूफ की लाइन दिखाओगे, जैसे ये रूफ दिखाई हुई है कि रूफ कैसे चल रही है, ठीक है। और स्टेयर के टैग आ गए। ब्लू नोट्स फॉर टॉयलेट, शो स्काईलाइट। अगर तो स्काईलाइट लगी हुई है, जैसे यहाँ पर ये स्काईलाइट हमने प्रपोज की थी, तो उसको भी हम फर्स्ट फ्लोर में दिखाएंगे कि भाई किस जगह पर है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर में मैन होल भी लगेगा सीलिंग के लिए। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर मैं इसके सेक्शन में जाता हूँ, आप ये देखो कि ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर में ये पूरा टिम्बर का फ्रेम बन के सीलिंग लग जाती है। तो ये एक ना फ्लोर एज अ उसकी एक थिकनेस है 320 की, ये थिकनेस होती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये काफी बड़ी रूफ है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ना किसी एक जगह पे फर्स्ट फ्लोर पे हम मैन होल बता देते हैं कि भाई लैडर लगा के ना आप यहाँ से इस स्पेस के अंदर चले जाओ, और अंदर जाके जो भी लाइटिंग वाइटिंग करनी है, एसी वैसी, एसी का भी यूनिट अंदर ही लगा होता है इंटरनल यहाँ पे, ठीक है। तो उसको फिक्स करना है। और कुछ लोग हल्की फुल्की स्टोरेज भी कर लेते हैं ऊपर। तो उसके लिए मैन होल हमने मार्क करना होता है कि वो कहाँ लगेगा। तो अगर आप इसमें देखो तो आई एम प्रिटी श्योर कि हमने मार्क किया था, ये लगा हुआ है कि भाई ये यहाँ पे मैन होल है, ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर की सारी विंडोज जो हैं वो आर, उनको हमने मार्क करना है। वो प्लान में भी आप लिखोगे, जैसे आर लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या है? आर का रिस्ट्रिक्टेड। मतलब, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड विंडोज, वो यहीं पे हमने लिखा हुआ है, ये रही, ठीक है। ये नोट उसको कवर करता है कि ये विंडोज पूरी ओपन नहीं होंगी, यानी कि पूरी विंडो स्लाइड करके और यहाँ से कोई जंप लगा के या कोई बच्चा यहाँ से गिर ना जाए। ये सिर्फ थोड़ी सी ओपन होती है 120 मिल की, बस थोड़ी सी फ्रेश एयर यहाँ से आ जाए, ठीक है। ये आ रहा है। फिर वॉइड का टेक्स्ट आपने इसमें भी दिखाना है। मैकेनिकल वेंटिलेशन आपने इसमें भी दिखानी है। जहां पर आपकी वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एक्सेस नहीं है, वहां पे मैकेनिकल वेंटिलेशन दिखानी है, ठीक है। और रेलिंग एनोटेशन फॉर बैल्कनी, तो अगर बैल्कनी होती है तो बैल्कनी में हम ये रेलिंग वाली 1 मीटर हाई रेलिंग एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड, ये भी मार्क करता है लाजमी, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अब इसी तरीके से हम, मैंने इसको बनाना शुरू किया था चेकलिस्ट को। अम, फिर उसके बाद ये जो नोट्स और लेजेंड्स वगैरह लगे हुए हैं, ये इनकी भी हम एक क्या कहते हैं, एक वो बना लेंगे टेम्पलेट, और उसके अंदर इनको फिक्स कर देंगे कि कौन सी शीट पे कौन से नोट्स आएंगे। ओके। एलिवेशंस, हाँ, एलिवेशन में मेनली तुम दोनों ही, आई थिंक थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ आ गया कि डोर विंडो के मार्क होने चाहिए, विंडो की डायमेंशंस होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस जो है ना, थोड़ी सी उसकी फिनिशिंग की भी ये एनोटेशंस लगती हैं कि ये कौन सी वॉल है, विंड पाउडर कोटेड डोर्स हैं, विंडोज हैं, रूफ सिलेक्टेड। यहाँ पे वर्ड यूज होता है सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब ये है कि जो भी क्लाइंट सिलेक्ट कर ले, ठीक है, तो वो हम ओपन छोड़ देते हैं, वो कलर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इट्स अप टू देम, ठीक है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और मैं इसको आगे लेके चलेंगे, और फिर अगेन हम इसको अपडेट करते रहेंगे। और आई थिंक इससे काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, जी। ठीक है। चलो, ओके। और कोई आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछो। नहीं, मैं कर रहा था, मुझे कोई जॉब बता दें सर उसके लिए ना। मैं डोर्स और विंडोज के जो टैग्स हैं ना, हम्म, आई थिंक विंडो के टैग्स वाली मैंने प्रैक्टिस नहीं से की, उसके लिए मुझे एक कोई एक बता सेकंड दें। होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड।
मैं जरा रिकॉर्डिंग पहले बंद करूँ।